श्री राम। जय श्री राम। नारायणपुर प्रखंड अंतर्गत रायपुर गांव में श्री श्री 1008 लक्ष्मी नारायण यज्ञ के लिए भव्य कलश शोभा यात्रा रायपुर गांव से निकलकर नारायणपुर गांव होते हुए बलहा गंगा घाट किनारे पहुंचने वाला है। अभी यह शोभा यात्रा का काफिला नारायणपुर गांव में है, जहां सैकड़ों के तादाद में लोग शामिल हैं। श्री श्री 1008 लक्ष्मी नारायण यज्ञ रायपुर में आयोजित हो रहा है। यह श्रद्धा का जन सैलाब है, आस्था का जन सैलाब है, सनातन धर्म का जन सैलाब है। आप देख रहे हैं कि सैकड़ों श्रद्धालु इसमें शामिल हैं। यह है काफिला कलश शोभा यात्रा का, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु कलश शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए निकल पड़े हैं। यह श्रद्धा और आस्था का सैलाब है, सनातन धर्म का सैलाब है। इससे प्रतीत हो रहा है कि हिंदू धर्मावलंबी जितने भी हैं अभी भी आस्था और श्रद्धा के प्रति समर्पित हैं। धर्म क्या है उनको पता है। आस्था और जन सैलाब का यह नज़ारा शायद ही देखने के लिए मिलता है। अभी फिलहाल कुंभ समाप्त हो गया है। कुंभ के बाद यह मिनी कुंभ कहा जा सकता है, जहां सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु कलश शोभा यात्रा में शामिल हो रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे, क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी एक साथ चल रहे हैं। सबों के मन में श्रद्धा और आस्था का विश्वास है, जो निरंतर रायपुर गांव से नारायणपुर, मोधरापुर होते हुए बलहा गंगा घाट पहुंचेंगे। वहां मंत्रोच्चारण के साथ गंगा जल कलश में भरा जाएगा। यह आस्था और श्रद्धा का जन सैलाब है। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इस कलश शोभा यात्रा में शामिल हैं। कदम से कदम मिलाकर सभी चल रहे हैं। रायपुर में आयोजित श्री श्री 1008 लक्ष्मी नारायण यज्ञ में प्रवचन का भी आयोजन होगा। प्रवचन के लिए सुश्री वर्षा नागर भी आ रही है, जो कथा करेगी, धर्म का संदेश देगी। लोग उस धर्म के संदेश का अनुसरण करेंगे। आप देख पा रहे हैं घोड़े पर भी यहाँ के लोग सवार हैं। कलश शोभा यात्रा में घोड़ा भी शामिल है, ट्रैक्टर भी शामिल है। सभी पैदल चलकर रायपुर गांव से बलहा गंगा घाट किनारे पहुंचने वाले हैं। वहां मंत्रोच्चारण के साथ कलश में पवित्र गंगा जल को भरा जाएगा। फिर उसी रास्ते से बलहा, मोधरापुर, नारायणपुर होते हुए रायपुर पंचायत के यज्ञ स्थल पर सभी पहुंचेंगे। इसके बाद हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित किया जाएगा। अग्नि प्रज्वलित होने के साथ ही यज्ञ का आरंभ कर दिया जाएगा। फिर वहां 5 कुंड बनाया गया है। पांचों कुंड का अलग अलग महत्व है। पांचों कुंड का अलग अलग महत्व बताते हुए पंडित दिलीप शास्त्री ने भी बताया है कि यह महत्व क्यों आवश्यक है और विष्णु लक्ष्मी यज्ञ की आवश्यकता क्यों पड़ी। सभी लोग एकजुट होकर गंगा किनारे बढ़ने के लिए चल पड़े हैं और बढ़ रहे हैं। एक बच्चे को भी आप देख पा रहे हैं कि यह भी अपने गार्जियन के साथ सिर पर टोपी लिए गंगा किनारे निकल रहे हैं। सबों के मन में आस्था और श्रद्धा का जन सैलाब है, सनातन धर्म का जन सैलाब है, जो मन में श्रद्धा और आस्था को लेकर अपने घर से नहा धोकर बढ़ चले हैं बलहा गंगा घाट किनारे। वहां से पुनः कलश शोभा यात्रा यज्ञ स्थल पर पहुंचेगा, जहां कलश को स्थापित किया जाएगा। इसके बाद मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ प्रारंभ हो जाएगा। इसमें केवल रायपुर गांव के लोग ही शामिल नहीं हैं, वरन पूरे नारायणपुर प्रखंड के लोग भी आस्था और श्रद्धा के साथ शामिल हैं। इससे यह प्रतीत हो रहा है कि धर्म और श्रद्धा के प्रति सभी जागरूक हैं। दूसरी तरफ कलश शोभा यात्रा निकलने से पहले नारायणपुर की सड़कों को साफ किया गया, मोधरापुर गांव के सड़कों को साफ किया गया। अर्थात श्रद्धा और आस्था के नाम पर समर्पित होकर साफ सफाई अभियान भी चलाया गया, जिसमें सभी का योगदान रहा। इसी योगदान को यदि आगे बढ़ाते हैं तो यह लगातार बढ़ता रहेगा। अभी कलश शोभा यात्रा का काफिला ज्ञान एकेडमी के पास से गुजर रहा है। ज्ञान एकेडमी वही संस्थान है जहां वर्ग 9 से लेकर
12वीं तक की पढ़ाई होती है। इसके साथ ही यहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी अनुभवी शिक्षकों के द्वारा करवाया जाता है। ज्ञान एकेडमी NH 31 नारायणपुर चौक से करीब 100 मीटर उत्तर नारायणपुर पोस्ट ऑफिस के पास है, जहाँ योग्य शिक्षकों के द्वारा पढ़ाई होती है। अब कलश शोभा यात्रा का जत्था धीरे धीरे नारायणपुर गांव से मोहरापुर गांव की तरफ बढ़ रहा है। इसके बाद बल्हा गंगा किनारे पहुंचेगा कलश का जत्था, फिर वहां कलश भरा जाएगा। नागरपरा उत्तर पंचायत के नारायणपुर गांव में सड़क की सफाई क्यों हो रही है? वही विष्णु जग का कहाँ में? रायपुर में। क्या निकलेगा शोकर? कलश यात्रा। नारायणपुर प्रखंड के रायपुर पंचायत में कौन सा महायज्ञ हो रहा है? रायपुर ग्राम के पुनीत पावन धरती पर पुनः श्री श्री 1008 लक्ष्मी नारायण महायज्ञ सह लक्ष्मी नारायण की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन हो रहा है, जो पंचकुंडीय महायज्ञ के नाम से जाना जा रहा है। पांचों कुंड का क्या नाम है? मध्य में आचार्य कुंड हैं, अग्निकुंड में चंद्रकुंड हैं, इसके बाद नैऋत्य कोण में वृत्तकुंड या सूर्यकुंड हैं, इसके बाद वायव्य कोण में योनि कुंड हैं और ईशान कोण में त्रिकुंड हैं। तो प्रतिमा का भी स्थापना होगा? हाँ। किस किस भगवान की प्रतिमा का स्थापना? भगवान विष्णु का और उनके साथ माता लक्ष्मी जी का। महायज्ञ की क्या विशेषता है? क्यों आवश्यकता हुआ महायज्ञ का? प्रकृति जब प्रदूषित हो जाता है, इनकी शुद्धता के लिए महायज्ञ की स्थापना किया जाता है। किस तरह से प्रकृति प्रदूषित हुआ है? हाँ, जैसे कि ध्वनि प्रदूषण और सब प्रदूषणों से जब प्रदूषित हो जाता है, तो उन वातावरणों को शुद्ध करने के लिए यज्ञ में आहुतियाँ दे करके पर्यावरण की शुद्धता की जाती है। तो इस महायज्ञ में भी तो ध्वनि प्रदूषण होगा, लाउड स्पीकर बजेगा, साउंड बजेगा। हाँ। आप इसको कैसे ध्वनि प्रदूषण से जोड़ते हैं? इनमें 4 वेदों से जो ऋचाएँ ली गई हैं, जिसमें सर्वप्रथम ऋग्वेद है, यजुर्वेद है और सामवेद की ऋचाएँ हैं, अथर्ववेद की ऋचाएँ हैं। उन ऋचाओं के द्वारा हम लोग जो है ना कि महामंत्र के द्वारा आहुतियाँ डालते हैं, आहुति दे करके और जो है ना पर्यावरण को शुद्ध करते हैं, और यह जो है ऊर्जा चारों ओर जो है ना विद्यमान हो जाती है, ऊर्जाएं समाप्त नहीं हो जाती है होती है।